कि 2000 साल पहले दुनिया के अंदर बाइबिल या ईसाई नाम का कोई भी मजहब था क्या? इसका इतिहास 2025 वर्ष है। 2025 वर्ष से पहले धरती के ऊपर कोई ईसाई नहीं था। 1500 लगभग 1495 वर्ष पहले इस्लाम नाम का कोई भी व्यक्ति या कोई मजहब या संप्रदाय धरती पर नहीं था। 2500 साल पहले बौद्ध और जैन यहाँ पर नहीं थे, और 500 साल पहले सिख धर्म या मत नहीं था धरती पर। 4000 साल से पीछे कोई भी दुनिया के अंदर पारसी मत नहीं था, यहूदी मत नहीं था। आज पूरी धरती के ऊपर 8 सेमेटिक रिलीजन्स हैं, 8 सामयिक मजहब हैं, जिनमें से बहुत सारे 3-4 दुनिया के दूसरे देशों में बने और 3-4 भारत के अंदर बने। ये मत संप्रदाय 4000 साल के अंदर अंदर पैदा हुए, परंतु उनसे पीछे कौन था? आप भी सोचिए, और जो लोग मैं जिनसे आह्वान कर रहा हूं वो भी बताएं कौन था। ज्ञान के बिना समाज नहीं चलता। ज्ञान कहां से आया? सबसे प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का सोर्स वेद था। और दिल्ली के अंदर जिस समय विश्व वेद सम्मेलन स्वामी अग्निवेश जी के संयोजन से, उनके प्रयास से हुआ, उस वेद सम्मेलन के अंदर दुनिया के तमाम मजहबों के विद्वानों को बुलवाया। मिस्टर कुरियन, राज्यसभा के उपसभापति जो ईसाई पादरी थे, उनको बुलवाया। वाल्सन थम्पू को बुलवाया, जो स्टीफन कॉलेज दिल्ली के बहुत बड़े प्रिंसिपल थे और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन रहे हुए थे, उनको बुलवाया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर एक IAS नौजवान मुस्लिम विद्वान थे, उनको बुलवाया। आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनको बुलवाया। और एक वैज्ञानिक जो भटकल, मिस्टर भटकल थे, उनको बुलवाया, जिसने कंप्यूटर तैयार किया है। बहुत बड़े बड़े लोग और विभिन्न मतों के मानने वाले लोगों को वहां पर बुलवाया और उनसे व्याख्यान दिलवाए कि विश्व वेद सम्मेलन है, वेद के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं। वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आरिफ मोहम्मद खान ने तो कितनी आयतें वहां पर बोल करके सिद्ध की कि पहले से वेद के अंदर जो विद्यमान था मंत्र, उस मंत्र का अर्थ ये इस आयत में आता है। इसलिए वेद ही पूरे ज्ञान का स्रोत है, वहीं से सारा ज्ञान निकलकर अन्य मत संप्रदायों में गया। और जो उसमें वेद से अतिरिक्त बातें हैं, वो उन मत संप्रदायों को खड़ा करने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने तरीके से जो उनको ठीक समझ आया वो लिख दिया। बाकी जो बातें वेद के अनुसार वहां पर हैं, वो पूर्व में, क्योंकि वेद ज्ञान था इसलिए वो सारी उसमें डाली गई। सबसे पुराना मत है पारसी मत, पारसी रिलीजन। रिलीजन धर्म नहीं होता, पढ़े लिखे लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लें। धर्म एक होता है दुनिया के अंदर, केवल एक धर्म होता है मनुष्य का। सूर्य का धर्म केवल एक है कि वो गर्मी देता है, प्रकाश देता है, और कोई काम नहीं कर सकता सूर्य दूसरा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का सूर्य कुछ और काम करेगा, वर्षा करेगा या ठंडा होगा, और भारत का सूर्य गर्म होगा। नहीं, दुनिया के अंदर जहां भी सूर्य है वो दोनों गुण देता है। चंद्रमा दुनिया के अंदर जहां भी निकलेगा वो शीतलता ही देगा। सत्य सत्य ही होता है, अलग अलग सत्य कहीं भी नहीं हुआ करते। धर्म धर्म होता है, और धर्म उनका नाम है, वो मूल्य, वो बातें, वो सिद्धांत जिनसे मनुष्य की उन्नति होती है। ये लोक भी और परलोक भी जिससे सुधर जाता है, वो धर्म के तत्व जो भी मानता है वो धार्मिक है, और जो उनको नहीं मानता वो धार्मिक नहीं है। इसलिए धर्म एक होता है, अलग अलग नहीं होते। मत अलग अलग होते हैं, संप्रदाय अलग अलग होते हैं, और ये मत और संप्रदाय 8 के करीब बने दुनिया में, जिनमें सबसे पुराना बना पारसी मत। 4000 साल पहले पर्शियंस आए। महाभारत हो गया 5000 साल पहले, और उसके बाद 1000 साल तक पतन होता गया समाज और संसार में। कोई धर्म का दिया, कोई प्रकाश का पुंज नहीं था जो लोगों को लाइट देता, प्रकाश देता, उनको रास्ते पर लाता। चलता गया चलता गया चलता गया। 1000 साल के बाद एक नया मजहब जन्म ले गया, जिसको बनाया जरदस्तु नाम के एक महात्मा ने, और उस जरदस्तु ने किताब लिखी जिसका नाम है जंदा अवस्था। जंदा अवस्था पुस्तक को आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें वे हैं जो पहले से वेद में विद्यमान हैं। वो किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते। उनके पारसियों के मंदिर में आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, कोई चित्र नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ते, फूल नहीं चढ़ाते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते। क्या करते हैं?
वहां पर अग्नि जलती रहती है, मंदिर में आग जल रही 24 घंटे। और वो जाएंगे, सामने बैठेंगे अग्नि के, और कुछ देर अपनी जंदावस्था पुस्तक के कुछ जो उनके सूत्र हैं, हम जिनको वेद में मंत्र कहते हैं, उनके कोई सूत्र होंगे, कोई भी गायन की चीज होगी, वो उसको बोलते हैं थोड़ी देर, और बैठ करके और अपनी पूजा हो गई, और अपने व्यापार में, अपनी दुकान पर, अपनी सर्विस में चले गए। जब सवाल किया ये अग्नि की पूजा क्यों करते हो आप लोग, ये कहां से सीख ली तुम लोगों ने, आग तो जड़ चीज है, इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तो जवाब निकला कि हमसे पहले ये तो हजारों साल से अग्नि की पूजा होती आ रही है, हमने उसी को पूजा का माध्यम बनाया ताकि पूर्व में जो पूर्वज लोग मानते थे उसी को हम भी माने, और बाकी चीज़ें जो मॉरल चीज़ें हैं वो हमने लिखी हैं। तो कौन करता था कि प्राचीन काल के सारे आर्य लोग यही तो करते थे। वो एक यज्ञ कुंड में आग लगाते, जलाते थे, और उस आग के सामने बैठ करके कुछ चैंटिंग करते थे, मंत्र चैंट करते थे, बोलते थे, आहुतियां देते थे, और उसके बाद अपना चले जाते थे। तो पूजा पहले से हो रही है, उसी को तो हमने अपनाया है। पारसी रिलीजन सबसे पुराना है, और अग्नि की पूजा विकृत होकर जो अग्नि हम यज्ञ कुंड में जलाकर इस भाव से प्रज्वलित करते हैं कि हे अग्नि हमारी आहुतियों को ग्रहण करना और इन आहुतियों को सूक्ष्म बनाकर वायुमंडल में भेज देना। इस वायुमंडल में सारे ही तो जड़ देवता हैं, वायु भी यही है, यहाँ पर आकाश भी है, यहाँ पर पृथ्वी भी है, यहाँ पर जल भी है, और अग्नि तुम तो खुद हो ही हो। तुम मेरी पदार्थ लेकर उनको सूक्ष्म बना देना, उनको तोड़ देना, छिन्न भिन्न कर देना, और उनको वायु के माध्यम से बांट दो, ताकि जितने भी चेतन जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने मनुष्य हैं, उनको बिना भेदभाव के सबको मेरी आहुति का भाग मिल जाए। अब आप देखिए, आपने हवन किया आज, आप ये सोचें कि भाई जो मैं हवन कर रहा हूं इसका लाभ तो मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा कोई शत्रु होगा, सबकी थोड़ी बहुत आपस में चलती रहती है, भाई कोई किसी से दुश्मनी बांध रहा है, कोई ईर्ष्या करता है, वो ये सोचे कि नहीं मैं काम करूं और लाभ दूसरा उठाए, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, ये हवन मुझे ही लाभ देगा तो मैं कर रहा हूं। तो इस हवन का ये इसका धर्म ही नहीं है। हवन का धर्म तो परमात्मा का धर्म है। परमात्मा का धर्म क्या है? परमात्मा सबको निष्पक्ष भाव से, पक्षपात विहीन, चाहे कितना राक्षस है कोई धरती के ऊपर और चाहे देवता है, सबको बराबर वायु, सबको बराबर जल, सबको बराबर सूर्य की गर्मी और सूर्य का प्रकाश, सबको पृथ्वी का ये आधार सबको देता है। वो अपने कर्मों के अनुसार भोगें तो भोगें। परमात्मा कहीं पक्षपात स्वयं अपनी तरफ से बांटते समय नहीं करता। तो ये यज्ञ भी ईश्वरीय एक कर्म है, यह भी पक्षपात नहीं करता। ये तो लेगा आपसे, और अग्नि अपने पास नहीं रखती। वो तो उसका एक ही गुण है, जो चीज अग्नि में डालोगे अग्नि उसको तोड़ तोड़ कर छिन्न भिन्न करके इतना सूक्ष्म बना देगी कि उस सूक्ष्म भाग के आगे उसके भाग होते ही नहीं। आखिरी अंश जिसको अणु कहते हैं, एटम कहते हैं साइंस में, उसमें उसको बदल देता है और वो फिर वायुमंडल में जाता है, उसको सब लोग ग्रहण करते हैं। हमारा ये पाबूपुरा गांव यज्ञ किया, इसकी सुगंधी सारे गांव के भाइयों को, सारी बहनों को, माताओं को, बच्चों को, यहाँ रहने वाले अन्य पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सबको मिली है। और ये यज्ञ तो अद्भुत क्रिया करता है। इसके अंदर तो ऐसी चीजें भी पैदा होती हैं जिनसे ये जो पेड़ खड़े हुए हैं ये भी लाभान्वित होते हैं। जब लकड़ी जलेगी तो आप सब जानते हैं, विज्ञान पढ़े हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, गैसें होती हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सब कहते हैं जी ये तो बड़ी खतरनाक है, मार देती है, किंतु हवन के अंदर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उतनी खतरनाक नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उसके बराबर जो पदार्थ डाले हैं, सुगंधित डाले, स्निग्ध चिकने डाले, मिष्ट डाले, मीठे डाले, पौष्टिक डाले, उन सारों का जब वो हिस्सा उसमें अग्नि में सूक्ष्म बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कमतर रह जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ ले लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये जिससे हमारा बहुत बड़ा लाभ, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन पेड़ों को मिलेगी, ये भोजन इनका है, और ये छोड़ते क्या है, डिटॉक्सिकेट क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमारा भोजन है। तो इधर दो और उधर अपने फायदे की चीज ले लो। तो पारसी मत में ये चीज आई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप यहां पर
इससे बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन में हैं। ये तो पहला ही सत्र है, दूसरा सत्र और बड़ा विस्तार से होगा आपके दोपहर के मध्याह्न के भोजन के बाद। किंतु इस समय क्योंकि बहुत सुबह का वातावरण है और सब लोगों ने अभी यज्ञ जैसा एक पवित्र और सर्वश्रेष्ठ कर्म संपन्न किया है, ऐसे मौके पर आदरणीय भंवरलाल आर्य जी ने एक संकेत किया कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे इनको आगे ले जा सकते हैं। तो मैं तो 2-3 बातें जरूर आपके सामने इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक बार ठहर करके थोड़ा सा ये झांक लें कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अपना मूल्यांकन खुद अपने पैमाने से कर लीजिएगा कि जो कार्य और जो गति, जो दिनचर्या जीवन की अभी चल रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं कि हाँ मेरा जीवन सफल हो जाएगा इससे। यदि आपको लगता है कि नहीं अभी तो बहुत दूर है मंजिल, तो आपको बहुत गंभीरता से सोच करके कुछ चीजों पर चिंतन करना चाहिए। जिस समय महाभारत में राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, करवाया और बहुत बड़े बड़े विद्वानों को और सबको बुलवाया। तो कहते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ होता गया, युधिष्ठिर आहुतियां देते चढ़ाते गए, क्योंकि मुख्य यजमान राजा युधिष्ठिर थे और सारे राजे महाराजा बड़े बड़े विद्वान सब लोग आए हुए थे, फूल सजे हुए थे मंच। यज्ञ हो रहा है, मंत्र पाठ हो रहा है। हमारे यज्ञ के ब्रह्मा केशव देव जी जैसे विद्वान वहां पर उस काम को कर रहे थे। तो वहां पर देखते हैं कि युधिष्ठिर के चेहरे के ऊपर प्रसन्नता और सात्विकता के भाव उभरते जा रहे थे। वो यज्ञ की उस प्रक्रिया से बहुत अंदर से संतुष्ट और तृप्त होकर अपने भीतरों के भावों को अपनी भंगिमा से, अपने चेहरे की प्रस्तुति से प्रकट करते जा रहे थे। और विद्वानों को लग रहा था आहा कितना सुंदर वातावरण है, हमारा यजमान युधिष्ठिर यज्ञ से कितना प्रफुल्लित है कि इसके चेहरे पर इस समय बड़े सुंदर भाव आ रहे हैं। ये अंदर से सात्विक होता जा रहा है, तेज इसका बढ़ता जा रहा है, अंदर से इसके अंदर बहुत बड़ा उत्साह बनता जा रहा है। वो सोच रहा है क्या परमात्मा की कृपा हो गई, आज राजसूय जैसा यज्ञ जो पूरी धरती के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट ही करता है, और एक बार जिस परिवार के अंदर राजसूय यज्ञ हो गया उस परिवार का दूसरा व्यक्ति राजसूय यज्ञ नहीं करा सकता, ये परंपरा थी। तो इस बात को देख करके विद्वानों ने बड़ी उसकी प्रशस्ति की, उसको आशीर्वाद दिए कि यजमान तुमने वास्तव में हृदय से यज्ञ किया है आज, और तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं जैसे आप लोगों ने यज्ञ किया। और उसके लिए आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने, और मुझे भी कहा कि आप अपना आशीर्वाद अपने हाथ को ऊपर करके सबकी तरफ भेजिएगा। ये भाव है। और हम लोगों ने हृदय से हमारे आज के समस्त यजमानों का, जो भी 51 कुंडों पर आप बैठे थे, ये 51 कुंडी क्यों है? क्योंकि 50 वर्ष पहले इसी स्थान पर हमारे इसी गांव के बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बड़ा तप करके ये सारे समाज का पौधा लगाया था, इसकी नींव डाली थी 1975 में। आज उसको 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 7 दिसंबर 1975 को इसकी नींव रखी, और उस समय तो बिल्कुल खाली वीरान थी, किंतु उसके बाद इसमें विकास होता चला गया। आज हमारे साथी जो इस आयोजन को कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना पुरुषार्थ पिछले 50 वर्षों में किया। ये कितना सुंदर यहाँ पर भव्य इसका प्रांगण सजा हुआ है, सुंदर घास लगा हुआ है, सुंदर पौधे बन गए हैं, भवन बन गए हैं। क्या भव्य 9 अष्टकोणीय यज्ञशाला बनी हुई है, बड़ी भावना से, बड़ी योजना से यज्ञशाला बनी। कितनी भव्यता है। केवल ये भवन बने हैं, केवल ये सब चीज़ें यहाँ पर पेड़ पौधे और घास लगे हैं, ऐसा ही नहीं है, बल्कि इस सारे समाज का एक बहुत सुंदर इतिहास है कि यहाँ से कितने बड़े बड़े आयोजन और कार्यक्रम इस समाज से पिछले दिनों में होते चले गए। राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आंदोलनों में हमारे आर्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ से गए। लोकल लेवल पर यहाँ पर जो भी कोई सेवा का कार्य हुआ, कोई कहीं भी आगे बढ़ करके काम करने का मौका मिला, तो ये आर्य समाज आगे बढ़ी। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ जो 1975 में किया गया था, आज उसी उपलक्ष्य में ये यज्ञ यहाँ पर किया गया। और आप लोगों ने, जिन्होंने भी इन 51 कुंडों पर बैठ करके यज्ञ किया है, तो आपके जीवन के लिए भी मंगल कामना, हृदय से शुभ कामना भगवान से प्रार्थना की गई कि ईश्वर इन याज्ञिक परिवारों के जीवन के अंदर, इनके परिवारों में सब प्रकार के सुख समृद्धि, यश कीर्ति और इनको खूब आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त हो। आपके संतान सुयोग्य बने, संस्कारित बने, आपके परिवार में, आपके बच्चों में संस्कृति उतर जाए, वो संस्कृति के ध्वजवाहक बन जाएं।
ये कामना हमने आप सभी लोगों के लिए की। किंतु मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि जैसे युधिष्ठिर के अंदर सात्विकता आई और उनको आशीर्वाद मिला, तो दुर्योधन में बड़ी भारी ईर्ष्या का भाव था और वो भीतर से बड़ा परेशान हो गया कि ये युधिष्ठिर आज इस प्रकार का बड़ा नखरा दिखा रहा है, मैं भी यज्ञ करूंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि यज्ञ कैसे होते हैं। उसने विद्वानों से कहना शुरू किया, मेरा यज्ञ कराओ, मैं जितना भी धन लगेगा मैं व्यवस्था करूंगा। किंतु उन्होंने कहा कि दुर्योधन, कोई भी पंडित तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा के विरुद्ध कोई भी नहीं मानेगा। एक परिवार का एक व्यक्ति, राज्य का एक व्यक्ति अगर राजस्व यज्ञ कर लेता है, दूसरा उसी नाम के यज्ञ को नहीं कर सकता। आप और कोई दूसरा यज्ञ रख लीजिएगा, तो किसी और नाम से यज्ञ करके एक पंडित जो दक्षिणा का लालची पंडित था, वो तैयार हो गया कि मैं आपका यज्ञ कराऊंगा। और यज्ञ शुरू हो गया। दुर्योधन ने भी सब लोगों को आमंत्रित किया, आओ मेरे यज्ञ में आओ, देखो मैं भी यज्ञ करके दिखाता हूं। तो कहते हैं कि जब यज्ञ होता गया, आहुतियां देते गए और दुर्योधन के अंदर अहंकार के जो भाव थे वो उस चेहरे पर उभरने लगे। वो कहने लगा, अब रोक के दिखाओ, मैंने यज्ञ किया और वो यज्ञ कितना सफल हो रहा है। भीतर से अहंकार, उसके अंदर एक खास किस्म का गुरूर, एक घमंड जो उसके अंदर प्रकट होने लगा था, जो स्वाभाविक रूप से उसके व्यक्तित्व में था, उसका हिस्सा था, वो अहंकारी जन्मजात था। वो अहंकार उसके चेहरे पर भी प्रकट होने लगा, उसकी भाषा में भी प्रकट होने लगा और बड़ा प्रफुल्लित सा हो गया। और जब ये यज्ञ हो गया तो कोई आशीर्वाद लेने की उसने कोशिश नहीं की। वो दौड़ करके मंच की तरफ, वेदी की तरफ नहीं आया जहां ब्रह्मा जी हैं कि उनके अभिवादन करके और उनसे आशीर्वाद लूं। अपने आप ही सारे उस घमंड को पूरी तरह से सराबोर होकर के वो खड़ा हुआ और कहा, देखा ऐसे होते हैं यज्ञ। अहंकार से ओतप्रोत व्यक्ति तेजी के साथ जब चलने लगा तो जो लालची पंडित था वो दौड़ा और कहने लगा, भले आदमी, मैंने तेरा यज्ञ कराया, इतनी मेहनत तुमने, इतनी अनुनय विनय की थी, मेरी दक्षिणा तो दे जा। तू तो घमंड में इतना पागल हो गया कि तू सब चीजें भूल गया। दुर्योधन ने कहा, चुपचाप बैठ जाओ, अभी मुझे अपना पूरा प्रदर्शन करने दो। ये यज्ञ सात्विक भाव पैदा करने वाली चीज है, अहंकार पैदा करने की चीज नहीं है। और युधिष्ठिर से प्रसन्न होते हैं तो दो बातें जरूर मैं कहूंगा, वो बातें नहीं होंगी तो यज्ञ पूरा नहीं होता और उनके बिना संस्कृति नहीं बचेगी। युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हो रहा है। पांचों भाई चले गए, धीरे धीरे चारों भाई पानी की तलाश में। माता कुंती कहती, पानी तलाशो, बहुत गर्मी है, होठ सूखे जा रहे हैं, कंठ सूखा जा रहा है पानी के बिना। और धीरे धीरे सहदेव, नकुल, फिर उसके बाद अर्जुन, भीम, चारों चले गए परंतु लौटे नहीं। आखिरी में कुंती कहती है, युधिष्ठिर देखो तुम्हारे भाई लौटे नहीं, कोई जंगली जानवर से मुकाबला हो गया, ये क्या बात है, तुम जाओ और उनको ढूंढ करके लाओ और पानी देखो कहाँ है। माँ को एक पेड़ के नीचे बिठाकर युधिष्ठिर जब चला और जो तालाब के पास जाकर के पहुंचा, उसने देखा चारों भाई मूर्छित पड़े। अब उसको पता लग गया कि कोई न कोई कारण बना है, या तो कोई किसी कीड़े ने काट लिया है, जहरीले कीड़े ने, जिससे मूर्छा आ गई, या कोई और बात हुई है। किंतु प्यास इतनी थी कि युधिष्ठिर ने कहा, अंदर से सोचा कि थोड़ा पानी तो एक घूंट ले लूं, गला मेरा भी सूख रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं, बाद में देखूंगा कि भाइयों की अवस्था कैसे बन गई। जैसे उसने पानी की तरफ कदम बढ़ाया तो पीछे से एक आवाज आती है और कहता, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब आगे बढ़ना पानी पीने के लिए। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान था, सावधान था, मुड़ के बोला, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं इस तालाब का मालिक यक्ष हूं और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारे भाइयों ने पानी पीने की कोशिश की थी, पानी पीने के बाद ये मूर्छित होते चले गए, तुम भी ऐसे हो सकते हो, इसलिए सावधान रहना, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। तो महाभारत में व्यास जी 122 प्रश्न हैं जो यक्ष उठाता है और युधिष्ठिर उनका उत्तर देता है। वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस यज्ञ से जुड़े प्रश्नों का भी एक छोटा सा आता है संवाद। वहां पर वो कहता, कथम यज्ञम मृतम सात, वो यज्ञ कौन सा है जो मर जाता है? किस यज्ञ को हम मरा हुआ यज्ञ कहते हैं? और मरा हुआ यज्ञ का मतलब जिस यज्ञ के करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता, वो यज्ञ कौन सा है? ये प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने सोचा, यक्ष तो बड़ा बड़ा चढ़ा हुआ पहुंचा हुआ विद्वान लगता है, मुझसे पूछ रहा है कि यज्ञ कौन सा मरा हुआ है? अरे तुम तो खूब जानते होगे, मुझसे क्यों पूछते हो? परंतु उसने बिना उसको प्रश्न को घोरे उन्होंने धीरे से कहा, यज्ञम मृतम अदक्षिणा,
वो यज्ञ सफल नहीं होता, वो यज्ञ पुण्य नहीं देता। उस यज्ञ को मृत यज्ञ हम कह सकते हैं जिसमें दक्षिणा नहीं होती। दक्षिणा विहीन यज्ञम मृतम सात, विधि विहीन यज्ञम मृतम सात, मंत्रहीनम यज्ञम मृतम सात। मंत्रों से विहीन यज्ञ नहीं होता, वो मरा हुआ यज्ञ है। विधि से भी यज्ञ नहीं होता, मरा हुआ यज्ञ है। और दक्षिणा से विहीन यज्ञ भी मरा हुआ यज्ञ। केशव जी ने बोलते हुए कहा, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं आपसे। और दक्षिणा क्या मांगी? एक विद्वान है जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वेद मंत्रों का अपना अभ्यास किया है, कर्मकांड कराते हैं, आपके यज्ञ संपन्न कराते हैं, प्रचार करते, उपदेशक हैं आर्य जगत के बहुत प्रसिद्ध पंडित केशव देव जी। तो उनका सम्मान करना, उनको हम लोग वस्त्र देते हैं, उनको हम बाकायदा आर्थिक ढंग से दक्षिणा देते हैं, उनको सम्मान करते, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं तो कौन हमारे सारे कार्यों को संपन्न कराएगा अगर विद्वान नहीं होंगे? तो उनको सम्मानित करना हमारा दायित्व है। किंतु उन्होंने ऊपर उठ करके कहा कि मेरी दक्षिणा ये पैसा नहीं है। क्या है कि यदि आपके जीवन में कोई त्रुटि आ गई है, कहीं आलस्यवश कहीं गलत रास्ते पर भटक गए हो, कोई कुसंग में जाने से कोई गलत आपका कोई व्यसन लग गया है जीवन में, वो छोड़ दो, वो संकल्प ले लो, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। यज्ञ आपको पुण्य देगा, आपके जीवन को बदल देगा ये यज्ञ। अगर आप नहीं करते तो यज्ञ कर लिया, बात खत्म हो गई, फिर आपको इस यज्ञ का कोई पुण्य नहीं मिला। ये है दक्षिणा। आप सभी